अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर शेख और आप देख रहे हैं आमीन मीडिया का स्पेशल प्रोग्राम हालत हाज़िरा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर हफ्ता हम आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम लेकर पेश होते हैं, मैं और मेरे अजीज़ दोस्त जनाब उस्मान भाई कुरैशी। तो आपसे अब मुखातिब होंगे उस्मान भाई कुरैशी। जैसे मज़हर शेख साहब ने बताया कि हफ्तावार प्रोग्राम हम आमीन मीडिया की जानिब से आपके सामने पेश करते हैं, उसमें मजहबी हालात, सियासी हालात और सूफ़ी नामा। तो इस बार के हमने जो इंतखाब जो हमारे सब्जेक्ट्स का किया हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि सियासी हालात में हमने लक्षद्वीप में जो को लेकर जो मामला और जो बहरान खड़ा हुआ है कि जिस तरह के वहाँ मामला हुए और एक खलफिशार सा पैदा हुआ है, उसके ऊपर अपनी राय रखेंगे। और इसी के साथ साथ हमने दूसरा सब्जेक्ट इसके अंदर इस तरह से लिया है कि महंगाई को लेकर जीडीपी में काफ़ी गिरावट आई है और -7 में चली गई है, तो उसको लेकर मज़हर शेख साहब उस पर गहरी नज़र रखे हुए उस पर वो अपनी राय पेश करेंगे। इसी तरह से हम आगे का रुख करेंगे समाजी हालात की तरफ। समाजी हालात में हम इस तरह से जो हमारे यहाँ मुखालिफ पार्टी का जो नेता चुनने का जब होता है तो उसमें किस तरह की एक रखना पड़ जाता है और किस तरह के मामला हो जाते हैं। जैसे आए दिन यहाँ पे कांग्रेस का विरोध पक्ष नेता की चुनाव होना था, तो उसमें क्या मामला हुए उस पर रोशनी डालेंगे। और उसके साथ साथ हम मीम की पार्टी के इलेक्ट होने के बाद जो जिस तरह के जो घमासान का रन पड़ा हुआ है उनके अंदर और जिस तरह के जो दूसरे उनके मुखालिफ गिरोह इन पर जो तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे उस पर कुछ बात करेंगे। आखिरी रहेगा सूफ़ी नामा। और उससे पहले हम अर्ज़ करेंगे कि ये ज़ाती ज़िंदगी के तजुर्बात में डॉक्टर इकबाल की किताब मशहूर ज़माना रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, उसका तज्जिया करेंगे कि उसमें वो क्या मैसेज देना चाहते हैं कौम और मिल्लत को, जो आज भी रेलेवेंट है और उसके अंदर कितना उसके अंदर तासीर है वो मैं आपके सामने वजाहत करने की कोशिश करूँगा। और आखिरी में रहेगा सूफ़ी नामा। सूफ़ी नामा में जनाब मज़हर शेख साहब एक किस्सा राबिया बसरी साहिबा का पेश करेंगे और मेरे जानिब से पेश होगा किस्सा निज़ामुद्दीन औलिया साहब के बचपन का। तो मज़हर साहब शुरू करते हैं हम लक्षद्वीप से कि आपने को पता होगा कि लक्षद्वीप को लेकर काफ़ी पूरे मुल्क में और सोशल मीडिया में और नेशनल मीडिया में एक बहरान सा खड़ा हुआ है कि भाई किस तरह वजह उसकी ये है कि वहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे 35 के करीब मतलब आइलैंड्स जिसे कहते हैं, टापू हैंगे। नखलिस्तान भी हम जैसे उसमें कहते हैंगे, अरबी में कहते हैंगे, पर ये नखलिस्तान नहीं है, ये एक आइलैंड्स हैं छोटे छोटे जी। और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 60 से 70 हज़ार के करीब है और अक्सरियत उनकी उसमें ऐसा देखा गया कि मुसलमानों की अक्सरियत है उसको लेकर। और यहाँ पे अभी तक का जो निज़ाम था जो 20-25 साल से या उससे पहले से हम देखते थे, ऐसा देखा जाता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता था और वो उस कैडर में से आता था, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में से आता था, केंद्र शासित प्रदेश। जी। और इसी तरह से इसका निज़ाम चलता था और ऐसा यहाँ का नहीं, दीव दमन और दूसरे इलाकों का भी इस तरह का मामला था। लेकिन बीजेपी का एक एजेंडा रहा है कि जिसमें इन्होंने कोई भी एक मौका छोड़ते नहीं है। तो इस तरह से जहाँ देखा कि वहाँ पे एक मुसलमानों की हालत तादाद ज़्यादा है तो उसके लिए वहाँ पे प्रफुल्ल पटेल साहब को भेज दिए और प्रफुल्ल साहब ने अपने तरीके से अपने पर फैलाने शुरू किए, जिसमें शुरुआत में तो उन्होंने इस तरह से किया कि भाई बीफ बैन लगा दिया जाएगा, जो अक्सरियत मुसलमानों की है तो क्या बीफ पे पाबंदी लगाई जाए, और शराब को आम कर दिया। ये जो पाबंदी थी जी पहले पाबंदी थी शराब पे, जो टूरिस्ट वगैरह भी आते थे तो उनके लिए परमिट लेकर वो पिया करते थे, लेकिन अब शराब के ऊपर आज़ादी कर दी। खैर उससे आगे ले जाएं तो हम देखते हैं कि गुंडा एक्ट वहाँ पे लागू कर दिया है, जो उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न में वो किया है, जिसके मातहत अगर कोई इंसान की हिरासत में लिया जाता है तो शायद 1 साल तक उसको कोई जमानत नहीं मिलती और क्राइम तो है नहीं उसमें बिल्कुल भी। हाँ, क्राइम रेट भी 0, उसके बावजूद ये गुंडा एक्ट लागू किया। ये समझ में नहीं आ रहा है मज़हर साहब कि ये किस तरह के ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कि कोई एक खास गिरोह को एक टारगेट बनाने की इनकी जो साजिश है तो उस पर काफ़ी मजम्मत हो रही है और यहाँ तक तो इंटरनेशनल मीडिया में भी इसके ऊपर बातें हो रही हैं। अच्छा, शराब का मामला जैसा आपने बताया तो इसमें ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर जो लोग हैं सीधे साधे लोग हैं उनको शराब की आदत डाल दी जाए? बहुत मुमकिन है कि उनकी तर्ज ज़िंदगी बदला जाए और इनको इस तरफ रागिब किए जाए कि वो लोग शराब जो नोशी शुरू कर दें। और कुछ जगह वगैरह के बारे में भी सुना हुआ है उसमें। क्या चीज़?
झुग्गियाँ जो वहाँ पर मछुआरों की जो झुग्गियाँ थी, जी हाँ, उसको भी ढा दिया गया है। और वो भी और वहाँ के जो लोग थे वो बिल्कुल एक गरीब गुरबा एक समाज में मिडिल क्लास के लोग एक रिप्रेजेंट करते हैंगे। और जैसे कि हम गुजराती में ऐसा मामले होते तो कहते हैं शांत पानी में काकरो, बिल्कुल उसी की मिसल हो गई है कि इस तरह के वहाँ पे एक बिल्कुल ठहरा हुआ मामला था और उसके अंदर इन्होंने ठहरे हुए पानी के अंदर एक कंकर छोड़ दिया है और ये इस तरह का ये बहरान खड़ा हुआ है। अच्छा साहब, इसमें एक मसला और भी है कि जिस तरीके से जी वहाँ पर जो एक संसद हुआ करता था, जो फिलहाल में भी हैं, जी जी, और इसी तरीके से वहाँ पर जो पंचायत के चुनाव होते थे दुरुस्त, उस पर भी कुछ वो रद्दोबदल किया गया है। हाँ, उसमें भी रद्दोबदल किया है कि उसके अंदर भी वो लोग वहाँ पे उन्होंने ख़त्म करके उस मामले को, ये दीव दमन में भी ऐसा किया। 2 बच्चों को, अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं जी तो वो पंचायत का जो चुनाव है जी वो नहीं लड़ सकता। नहीं लड़ सकता। अब आप कह रहे हो कि 97% आबादी वहाँ पर है, जी, तो मेरा मानना है अक्सर जो लोग हैं उनके 2 से ज़्यादा ही बच्चे हैं, दुरुस्त। तो क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे? तो इस तरह के जिस प्रोग्राम दे रहे हैं तो इससे बहुत ही एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि ये एक मुसलमानों के खिलाफ का मामला है, तो इसमें कोई रद्द-बदल आना चाहिए। ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया में ये मामला बहुत गर्मा गर्मी का बहस का एक मौजू बना हुआ है। आगे हम रुक करते हैं। केरला कोर्ट में भी इसके मामले में कुछ बताइएगा आप। हाँ, केरला हाई कोर्ट में भी इसके मामले में कुछ रिट हुई है? किया हुआ है। हाँ, रिट की हुई है। ओके ओके। मेरी सोर्सेस से पता चला है कि केरला हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर काफी नज़ीर समाअत हैं कि इस तरह के मामले हो सकता है केरला के लोग की जो तर्ज जिंदगी है बस उसकी मिसल ही लक्षद्वीप में है। भाई, आपको ऐसा नहीं लगता इस बात से कि धीरे धीरे जी जी जो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है जी जी हिंदू राष्ट्र बनाने का, जी जी, और जिस तरीके से सबसे पहले जो है वो दमन में, उसके बाद में दीव में जी, और उसके बाद दादर नगर हवेली और अब लेके लक्षद्वीप को जी जी, टारगेट किया गया है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि इस तरीके से छोटी छोटी जगह पर कब्जा करने के बाद, जैसे लद्दाख को केंद्र शासित में ले लिया, मैं समझ रहा हूँ, उसके बाद में जो किया उन्होंने जम्मू में, जी, इसी तरीके से उसको भी केंद्र शासित में लिया, सही, और वहाँ पर जो है वो केंद्र शासित हुकूमत के जरिए जी उस पर अपना एजेंडा थोप रहे हैं। हाँ, और लक्षद्वीप में मुसलमानों पे जो लक्ष्य लेके इस तरह के जो मामला किए गए हैं, तो अब इतना जो प्रेशर बढ़ गया है, तो आज ही मेरी जो जदीद जानकारी है उसके मुताबिक अमित शाह साहब कुछ ढीले पड़े हैं और एक ऐसा बयान जारी किया है कि लोगों को भरोसे का लिया जाएगा और लोगों भरोसे में ले जाने के बाद ही उस तरह का कोई कानून नए पास किए जाएंगे। ये मेरी आखिरी जानकारी। बहुत अच्छी बात है। अगले रुख करते हैं हम महंगाई के ऊपर। मजहर साहब, आप काफ़ी ज़माने से इस पर नज़र रखे हुए हैं, तो मैं और इस पर कुछ आप मज़ीद जानकारी दी, और मैं वहाँ से शुरू करूँगा। मैं इसे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको मालूम होगा कि पिछली बार, बल्कि पिछले दिन जो स्टैटिस्टिक्स आई, मतलब कि जिसमें GDP जो था वो -7 में चला गया है। बिल्कुल, तो इस पर आप अपनी राय दीजिएगा। उसमें GDP के ताल्लुक से हम बात करें तो माइनस पे जाता है, वो है जी। अब ये GDP के जो आंकड़े हैं जी, ये ताल्लुक रखते हैं अक्सर पढ़े लिखे लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन हम आम तबके की बात करें जी, तो जिस तरीके से पिछले लॉकडाउन से जी, आपने देखा कि अक्सर बन रहा 3 महीने तक लगातार जो है वो बन रहा, और पिछले भी देख रहे हैं कि आप 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, जी, इंडस्ट्रीज बंद है, मजदूर वगैरह जा चुके हैं, और इकोनॉमिकली तरीके से देखा जाए तो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अखबार के अहवाल के मुताबिक जी, करीबन 70% लोगों के घर में चूल्हा जलना भी बहुत मुश्किल है। दुरुस्त फरमाया आपने। 2 वक्त की रोटी भी उन्हें नसीब नहीं होती। ये हालात हैं फिलहाल देश के। बात दूसरी करें तो केनिया से जिस तरीके से हमें अभी 12 टन जी अनाज जी जी भेजा गया है, ये हमारे लिए, इसे फ़ख्र की बात कहें या शर्मिंदगी की बात कहें, ठीक, ये समझ में नहीं आता। दूसरी बात, महंगाई की बात को लेकर हम करें तो महंगाई दिन ब दिन इस कदर बढ़ रही है कि कोरोना की आड़ में लोग महंगाई को भूल चुके हैं। ठीक, 1200-1300 रुपये में मिलने वाला तेल का डिब्बा जी आज 2700 से 2800 के करीब पहुँच चुका है। पेट्रोल के दाम की बात करें 100 रुपये तो 100 रुपये के ऊपर पहुँच चुका है, जबकि जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, उस वक्त जरा सी भी या थोड़ी सी भी महंगाई अगर बढ़ जाती थी तो विपक्ष के अडवाणी जी से लेकर स्मृति ईरानी तक रोड पर आ जाते थे। सही, और किस तरीके से वो प्रदर्शन करते थे, काश मैं मानता हूँ कि इसी तरीके से वो फिलहाल भी विपक्ष में होते तो मामला जैसा कुछ और होता। दुरुस्त है आपकी बात।
और मैं आपको बताऊं कि जदीद सर्वे ये बताता है कि 97% फैमिलीज, 97% फैमिलीज की जो रोजाना जो इनकी और बल्कि माहवारी जो इनकम थी उसमें कमी आई है। बिल्कुल। ऐसा दूसरी बात ये एक और है कि जिस तरीके से लॉकडाउन के चलते स्टाफ को जो है वो 50% कर दिया गया है, 50%। अब यहाँ पर जो भी बड़े दुकानदार हैं उनके लिए सवाल ये खड़ा होता है कि 50% स्टाफ में से किसको रखें और किसको निकाल दें। मैं आपको तवज्जो एक और तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह के अभी जो टाइमिंग्स हैं 9 से 3 के और लॉकडाउन के, अब इसके अंदर जो किराए दुकानों के हैं ओके, जो मकान मालिक है वो तो माफ़ करते नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उनका रोजी रोटी ये होती है तो वो पूरे किराए वसूल करते हैं बड़ी सख्ती से, कई जगह पर तो देखा गया है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक के बिल है उसमें कोई माफ़ी नहीं मिली, कोई माफ़ी नहीं। कारीगरों के जो उनके जो तनख्वाहें हैं वो किस तरह से हम काटें, कि वजह क्या है कि अगर हम काटते तो वो घर कैसे चलाएंगे, वो खुदकशी करेगा। तो ये नहज पे मामला है और उसके बावजूद जो सरकारी दावे किए जाते हैं कि हमने ये एड दी, ये दी, कोई फिजिकली तौर पे तो हमें नज़र नहीं आती। अच्छा सुनो भाई, यहाँ पर एक मैं आपको एक बात और मद्देनज़र आप क्या होगी कि बड़े दुकानदार जो हैं जी वो अपनी दुकानों को या मकान को मॉर्गेज रख कर जी बिजनेस करते खर्च निकाल रहे हैं, तो वो उसको बिजनेस करते हैं, उसी मूडी से बिजनेस करते हैं जी। और उनकी जो सीसी वगैरह जो चलती है उसका इंटरेस्ट वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। तो बड़ा तशवीशनाक ये मामलात हैं। अल्लाह से दुआ कर सकते हैं हम कि ये जल्द से जल्द ये इसके अंदर बेहतरी हो। हाँ, अल्लाह की दुआ के साथ साथ में मैं मानता हूँ कि सरकार को भी चाहिए कि इस पर किसी चीज़ का गौर करे। जी जब भी सरकार तो नहीं कह सकते, हम सिस्टम कह सकते हैं कि सिस्टम को चाहिए कि इस बात पर गौर करे। इस तरीके से केजरीवाल ने फिलहाल जो किया है दिल्ली में कि 5-5 हज़ार रुपये जो हैं जी वो हर एक रिक्शा ड्राइवर को जिस तरीके से दिए गए हैं, इसी तरीके यहाँ पर भी कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने लोग कोरोना से मरे जी उससे ज़्यादा लोग अब खुदकुशी से या भूखमरी से मर जाएंगे और मरेंगे। हम रोज़ाना देखा था हमने जब ये अभी जदीद लॉकडाउन आया उससे पहले रोज़ की खुदकुशी की जो शरह थी वो कई गुना बढ़ गई थी। बिल्कुल। तो हम किस तरफ हमारे समाज को ले जा रहे हैं, ऐसा मैं इसी की तरफ आपको तवज्जो दे देना चाहता हूँ कि अब हम रुक करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक जो है हमारे समाजी हालात। और अब समाजी हालात में हम कुछ आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहते हैं कि हमारे अहमदाबाद शहर के अंदर एक जब ये कांग्रेस की तरफ से अपना लीडर का इंतखाब करना हो रहा था कि विरोध पक्ष के नेता का, तो उसमें काफ़ी गुटबाजी हो गई, कई गिरोह पड़ गए। सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें ये देखी जाती है कि मुश्किल से जी कांग्रेस को 24 के 25 के आसपास में जो हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सीटें मिली हैं। ठीक। अब उसमें से भी जो है वो मुखालिफ दल का लीडर बनने के लिए भी यहाँ पर देखो तो अंदरूनी झगड़े में हो रही है। तो अगर इन्हें सत्ता मिल जाए तो क्या नहीं होगा। मुझे एक मकूला याद आता है कि उर्दू में एक मशहूर एक बात कही जाती थी कि जब जिस तरह के जो यहाँ पे आज़ादी से पहले के मामला थे कि कहीं जब 7 लोग जमा होते थे साहब तो 2-2 की 6 लोग 3 पार्टियां बना लेते थे और एक शख्स जो था वो आपस बच जाता था। तो बिल्कुल वही जिस तरह के आज 100 साल पहले के जो हालात थे बिल्कुल वही इस तरह का दोबारा हम यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि बर्दाश्त की कुव्वत और किसी को नेता को अपने नेता कबूल कर लेने की जो एक इंसान की जो बर्दाश्त होती है वो हम खो बैठे। उसमें मैं यहाँ से मैं खासकर आपसे एक सवाल करूँगा ये जी कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि RSS जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल है उसमें सुप्रीमो जो होता है सही जैसे कि भागवत जी हैं जी भागवत जी ने जो कह दिया वो कह दिया और उसी बात को हर नेता जो है वो अपने मान के चलता है। सही। अंदरूनी कोई हालात होते हैं उनमें भी अगर वो दखल अंदाजी करता है तो वो मामले वहाँ से निपट जाते हैं। तो मुसलमानों में ये तफरका क्यों? नहीं, मैं आपकी तवज्जो इस तरह से दे रहा हूँ कि कोई विक्टर होता है मतलब जो फातेह होता है तो उसके अपने अखलाक और अपने ज़ाब्ते हयात होता है और वो जब उसको फॉलो करते हैं तभी वो एक अपनी मंजिल को पहुँचते हैं। तो इनके अंदर अभी तक तो काफ़ी ये सिस्टम चल रहा है जो कि अब बिगाड़ नज़र आने लगा हैगा। और मुसलमानों का मामला में एक आपको ये एक और बहुत सूफियाना मामला है बात है और लेकिन है बिल्कुल 100% सही और शायद ही लोगों की इस तरफ नज़र गई हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों का फैज़ान करम है कि मेरे उस्ताद बुजुर्गवार ने ये बात पे तवज्जो दिलाई थी और उनको भी उनके किसी और उस्ताद ने ये बताई थी कि शैतान का मामला है साहब वो गैर मुस्लिम को तो उसको बहकाना ही नहीं है।
बिल्कुल। वजह उनकी ठिकाना एक अपनी जगह उनका बना हुआ है। तो ये जो शैतान का जो सबसे ज़्यादा मामला रहता है वो मुसलमानों में रहता है, और कुरान में खुला फरमा दिया कि अदुव्वुम मुबीन, जिसको आज हम 80 साल के बूढ़े को तवज्जो दिलाएं कि भाई आपको शैतान बेका है, कि नहीं मुझे तो ना, मेरी 80 साल गुजर गई, ज़िंदगी में कभी नहीं बेका है। अब आदम और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर बड़े बड़े नबी और औलिया अल्लाह जब इसके वार से न बच सके तो हम क्या चीज़ है। हाँ, तो क्या मैं इसमें ये भी समझ सकता हूँ कि फिलहाल मीम में जो बहसबाजी हो रही है अंदरूनी तौर पर, उसका भी शैतानी जिम्मेदार है। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि एक रन सा पड़ा हुआ है कि घमासान का लड़ाई ये चल रही है। दूसरे हम तो अपने तो पत्रकार हैं, तो अपने जायजे का मामला ना अपने किसी कांग्रेस की हिमायत करते हैं ना मीम की हिमायत करते हैं, लेकिन जो कौम के नज़रिया, जहाँ तक कि गुजरात की जनता जो है, गुजरात की जो आवाम है वो 80,000 है जी, उस 80 लाख मुसलमानों, सॉरी 80 लाख मुसलमानों के लिए उनकी फलाह व बहबूदी के लिए नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। एक मुसलमानों ने इस तरह से ये पार्टी का इंतखाब किया था कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का जो चेहरा देखकर इनको इलेक्ट किया था कि उम्मीद है कि यहाँ पे भी वही इस तरह से हमारी आवाज़ को उठाई जाएगी जिस तरह ये दो बिरादरान करते हैं, लेकिन उनकी आवाम की तवक्को पर ये लीडरान सही नहीं साबित हुए। उसके साथ साथ इनके अंदर कुछ ऐसे लोगों शरारत पसंद अनासिर शामिल हो गए कि जिसकी वजह से अभी भी, और इनके मुखालिफ में भी ऐसे लोग हैं कि जिसकी वजह से सही पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है कि आइंदा इसका फ्यूचर क्या है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि यहाँ पर आने वाले इलेक्शन जैसे कि 2022 के हैं, दुरुस्त, उसमें देखें तो मुसलमान जो है वो 4 तबकों में बंट चुका है जी। सबसे पहले तो कांग्रेस में तो है ही जी, उसके अलावा मजलिस आई है, तीसरी बात करें हम आम आदमी पार्टी की, ठीक, और चौथी बात करें हम एचडीपी की। मतलब इतने प्लेयर हैं हमारे यहाँ, बिल्कुल, अहमदाबाद में खुसूसी तौर पर इतने तो हैं ही। ठीक। अब इस बात में से लेकर पहली बात तो ये है कि इनमें चारों में से मुसलमानों को तकसीम कर दिया जाता है। ठीक ठीक, तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हाँ, तो ऐसे हालात में यकजहती होकर मुसलमानों की जो सीट है जी उसको नुकसान ना पहुँचे, जी जी, इस बात पर खास गौर देने की जरूरत। नहीं, आप ये तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि हमारे 3 एमएलए गुजरात में से इलेक्ट होकर आते हैं, तो वो जो हमारी सीट है वो लड़खड़ा ना जाए, और वो कहीं हमारे हाथ से चली गई और मुखालिफ गिरोह ने इसको कब्जे कर ली, तो फिर बड़ा वक्त हासिल लगता है उसको वापस दोबारा हासिल करने में। और हमारी एक तादाद थी, अपनी तादाद थी, यहाँ 17 से 18 लोग हम मुस्लिम एमएलए हम विधानसभा में भेज पाते थे, और वो घटते घटते और जिस तरह का जियोग्राफिकल डिवीज़न हुआ और जिस तरह के नक्शों को बांटा गया एक स्पेशल मखसूस तरीके से, जिससे वोटिंग पैटर्न बदला गया, और अपने जो मुस्लिम वोट्स थे वो किस तरह से बर्बाद हो गए, मतलब कि जो एक कैंडिडेट को जिताने की काबिलियत थी वो हम खो चुके हैं। बिल्कुल। आगे रुक करते हैं हम ज़ाती ज़िंदगी के बात पर। तो मुझे साहब, मेरे एक मुताले में एक बड़ी अच्छी किताब आई है डॉक्टर इकबाल साहब की, अल्लामा इकबाल साहब की, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। मतलब इसका मतलब ये होता है कि इस्लाम मज़हब के अंदर जो ख्यालात हैं उसको नई ज़ेर तामीर किया जाए। अच्छा, अब नई तामीर की जाए तो उसके अंदर उन्होंने किस तरह से अपनी बात रखी है कि इन्होंने ये किताब का जो ऑडियंस है, मतलब जो मुखातिब तबका है, वो हिंदुस्तान के लोग या और कोई बड़े सगीर के लोग नहीं हैं। उन्होंने उस ज़माने में वेस्ट यानी मगरिब को रखा। अच्छा, वजह क्या थी कि इस्लाम पे तरह तरह के इल्ज़ामात और कीचड़ उठा ले जाते थे, और उसका इन्होंने जवाब मगरिबी फ़लसफ़ा से दिया। वहाँ पे भी कुछ अच्छे लोग हैं, वहाँ पे अभी कुछ लोग अल्लाह की तलाश में आज भी हैं कि, और वो समझते हैं कि ये ढकोसला निज़ाम जिस पर हम अमल हो रहा है ये किसी दिन टूटेगा, और टूट कर और इसके अंदर आखिर हमें रूहानियत की तरफ ही जाना पड़ेगा। वजह क्या है कि आज ये जो हम जो कानून देख रहे हैं, आप हिंदुस्तान में देख लीजिए या और देख लीजिए, तो ये आज जो हिंदुस्तान में जो फॉलो करते हैं रोमन लॉ है। बिल्कुल, रोमन जो संस्कृति जो हम कहेंगे या जो तहजीब कहते हैं, तो रोमन तहजीब की भी जो बुनियादें थी वो जुल्म पर थी। बिल्कुल, और लेकिन फिर भी उनके अंदर इंसाफ बहुत मौजूद था, तो वो सबब से 300 साल उनकी हुकूमत रही, और फिर उनका खात्मा हुआ, और वो इंसाफी निज़ाम जो था वो आज हम लागू कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरा हम निज़ाम ले तो जैसे कि डेमोक्रेसी का निज़ाम है, तो ये भी एक कुफ्र का निज़ाम है।
लेकिन इसके अंदर भी कुछ ऐसी बातें थी कि जब दुनिया में इसका और कोई मॉडल नहीं था, तो उसके लिए 50-70 साल पहले जो हमारा मुल्क बना, तो यहाँ एशिया में कई लोगों ने इसको ये मॉडल को अडॉप्ट किया। बिल्कुल। वजह क्या है, पर लेकिन इसमें क्या खामियां हैं, मैं उसकी तरफ आपको तवज्जो दिला दी। डॉक्टर इकबाल ने वजह वाज़ेह किया है कि ये सारे निज़ाम होते हैं, ये सब इंसानी अक्ल पे मबनी होते हैं। बिल्कुल। और इंसानी अक्ल जितना सोचती है, गलत करती है, सही करती है, लेकिन आखिर हम लोग क्या अकीदा रखते हैं कि रसूल पाक की जो लाई हुई वही है, हम वही पे एतबार करते हैं, हम अकल पे एतबार नहीं करते। वेस्ट भी देख रहा है कि आखिर अव्वल तो हमें वही पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो वही का जो गाइडेंस होता है वो खालिक कायनात की तरफ से है, और उसको लाए हादी आज़म हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके अंदर कोई गलती का इम्कान ही नहीं है। लेकिन एक इंडस्ट्री और एक शैतानी कारखाने और इस तरह के, आज मिसाल के तौर पे आप ये फैशन इंडस्ट्री को देख ले, मुस्लिम औरत जब नकाब डालती है तो 1.3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री के ऊपर लात मार देती है। वजह क्या है? हज़ारों लिपस्टिक की कम्पनियाँ, हज़ारों मेकअप की कम्पनियाँ, और हज़ारों ऐसी चीज़ें जो होती हैं कि जो औरत को बनाव सिंगार करती है, उसके ऊपर पर्दा पड़ जाता है। बिल्कुल। तो वो सबब से इस तरह की इनकी जो तर्ज ज़िंदगी पे जो लात पड़ती है कॉमर्शियल इंटरेस्ट पे, वो वजह है कि जो ये इस्लामी ज़िंदगी के मुखालिफ हो गए हैं। और नहीं तो अगर हम हदीस, अरे मैं कहता हूँ कि अगर ये अकीदे में हम मान लें कि वही को मान लें तो फिर झगड़ा ही नहीं रहता। बिल्कुल। झगड़ा इसी पे है कि हम जो वेस्ट जो है वो अक्ल के निज़ाम पे ही मानना चाहते हैं, और मज़हब को तो उन्होंने किवाड़ में बंद करके चर्च में बंद कर दिया कि मैं मेरी ज़िंदगी में कुछ भी करूँ, मज़हब को दखल करने की कोई इजाज़त नहीं। जबकि हमारा इस्लाम तो ये सिखाता है कि इज्तिमाई ज़िंदगी जीते हैं, और इंसान की कमतरीन में कमतरीन चीज़ के लिए भी वो जिम्मेदार है। हमारे सहाबा इकराम को एक चादर ज़्यादा होती थी माले गनीमत में से, तो बूढ़ी औरत पूछ लेती थी क्या उमर तुम्हारे पास ज़्यादा क्यों है, तो उसको बरहम नहीं होते थे कि वो उसका वजह बताते थे कि मेरे पास चादर इसलिए है कि मेरे लड़के की भी ये जंग में शामिल था, और जो हिस्सेदारी आई तो उसकी एक ज़ायद चादर, उसके हिस्से की चादर भी मेरे हक में आई है, तो उसके लिए मेरे हक ये चादर में 2 चादरें मेरे पास हैं। और ये भी कहते थे साथ में, अच्छा वो आपने पूछ लेना तो उमर हलाक हो जाता, कि ये बदगुमानी लोगों में हो जाती कि उमर एक हुक्मरान है, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इन्होंने एक चादर ज़्यादा ले ली। तो इतना शफ़ाफ़ और ट्रांसपेरेंट निज़ाम इस्लाम ने दिया है दुनिया को। लेकिन लोग इस तरह से जो शैतानी कारखाने पे और जो इब्लीस के जो बनाए हुए सिस्टम है उस पर से वो बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि उसके अंदर मौज मजा और मस्ती है, और इस्लाम के अंदर सख्ती और एक एहतिसाब है, वो सबब से वही के निज़ाम को लोग निगलेक्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अच्छा साहब, आपसे मैं यहाँ पर एक सवाल और करूँगा कि अल्लामा इकबाल साहब की जब बात निकली है तो कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल साहब जो थे वो अपने पीर मुर्शिद मौलाना रूम को कहते थे। जी जी, इस बात पर कुछ रोशनी डालेंगे? मौलाना रूम के ऐसा है कि अपने रूहानी मुर्शद समझते थे मौलाना रूम को, डॉक्टर इकबाल, और यहाँ तक कि उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसमें जावेद नामा लिखी है, जिसमें उन्होंने यहाँ के हिंदुस्तान के और दूसरे मुल्कों की एक ख्याली सफ़र शुरू किया मौलाना रूम की रहनुमाई में, और वो जावेदनामा के अंदर इन्होंने फ़ारसी में है ख्याली सफ़र किया है, और उसके अंदर वो कालिदास से भी मिलते हैं, हिंदुस्तान के भर्तृहरि से भी मिलते हैं, और गोइटे और दूसरे मशहूर जर्मन फ़िलासफ़रों से भी मिलते हैं। और एक जगह तो कहते भी हैं कि वो मज्जूब अगर मेरे ज़माने में होता तो मैं उसे समझाता कि मकाम किब्रियाई क्या है। कहने का मकसद कि जो इसके जो वेस्टर्न फिलोसफी में जो इंसान गुमराही है उससे वो इंसान को, जैसे एक और आपको एक बात अच्छी आपने तवज्जो दिलाई तो मैं आपको बात याद दिला दूं कि हमारा अकीदा ये है कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उससे सबकी औलाद चली, और क़यामत के दिन इसका एक हिसाब हर इंसान को देना है। अब ये लोग क्या कहते हैं, हम जो मज़हब में नहीं मानते और जो साइंस के फ़लसफ़े को आगे रखते हैं, वो कहते हैं एक धमाका सा हुआ, सब लोग पैदा हो गए, चरिंदे हो गए, परिंदे हो गए, आसमान हो गया, ज़मीन हो गई, और ये निज़ाम अपने आप चल रहा है, और इस तरह से खुदा को नेगेट करते हैं, मतलब इससे मनफी इसी तरीके से डार्विन का भी उत्क्रांतिवाद, डार्विन, ये एक सब गुमराही के मामले हैंगे। अब इसमें कोई बंद नहीं बैठता, कोई लॉजिक नहीं है। आप अगर जोड़ा ना हो तो किस तरह का समाज चल जाए, किस तरह से, जैसे अंडा और मुर्गी का किस्सा आज तक सॉल्व नहीं हुआ, इस तरह से डार्विन की थियरी पे भी जाएं तो मर्द और औरत का किस्सा कभी सुलझने वाला नहीं है। हाँ, उस दौर में जब इंसान बंदर बनना था और बंदर में से इंसान बना, तो फिलहाल के दौर में क्यों नहीं बनता? बिल्कुल, तो मेरे तवज्जो इसी तरह का, अगर वही का जो अहमियत है मैं वो याद दिलाना चाहता हूँ कि कुरान और हदीस में वही की जानिब से अल्लाह तुम्हें कहता है कि ये तुम्हारा निज़ाम है और ये है, और हमने एक हमारी एक हिस्ट्री रही है 6
1500 साल की, और उससे पहले भी ये हम तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, और उस ज़माने में भी इस्लाम था, और वो जो ज़माने में भी निफाज था इस्लामी कानून का, तो उसका बेहतरीन इसका इस्तेमाल होता था और उसकी बेहतरीन तरीके से उसकी असर होता था। क्या बात। जी सर, आगे चलते हैं हम सूफी नामा के जाने। बिल्कुल। तो पहला किस्सा आप अर्ज करें, मैं ये चाहता हूँ, उसके बाद मैं मौलाना निज़ामुद्दीन औलिया साहब की एक बचपन के हालात अर्ज करूँगा। तो नाजरीन, आज मैं ख़ास सूफी नामा में एक हज़रत राबिया बशरी जी जो थी जी। उनके ताल्लुक से बात करूँगा, जिन्हें मैं राबिया बसरी का नाम आया था, एक और आपको बात याद दिला दूं यहाँ पे कि राबिया बसरी अपने वालिद की चौथी बेटी थी। क्या बात। राबिया का मतलब होता है चौथी बेटी अरबी में। अच्छा। उसके लिए उनका नाम राबिया था, और बसरा में पैदा हुई थी, उसके लिए इनकी परवरिश हुई, तो बसरी ये कहलाएगी। आगे कहिएगा आप। बराबर। अब आप 3.5 कलंदर, जी जी जी, 3 कलंदर तो हैं ही, उनमें से आधी कलंदर आपको कहा जाता है 3.5 कलंदर में से। सही। उनका एक कौल है कि इंसान को नमाज इसलिए भी नहीं पढ़नी चाहिए कि अगर मैं नमाज़ पढ़ूंगा तो मुझे जन्नत मिल जाएगी, सही। या अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा तो जहन्नम में मुझे डाला जाएगा। इसी तरीके से अगर एक नौकर जब अपने मालिक के यहाँ पर नौकरी करता है तो उसे इस लालच में भी नौकरी नहीं करनी चाहिए कि मैं बेहतर काम करूँगा तो मालिक जो है वो मेरी तनख्वाह बढ़ा देगा, या अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मालिक जो है वो मेरी तनख्वाह को काट देगा। बल्कि उसको काम इसलिए करना चाहिए कि उसका फ़र्ज़ है और उसको करना चाहिए। तो इबादत भी इसी तरीके से है कि अल्लाह ताला ने जो नमाज रखी है जी, उसको इबादत समझ के पढ़ें, जन्नत की लालच या दोजख के डर से नहीं। बिल्कुल। तो हर इंसान को ये चीज़ समझना चाहिए कि उसके ज़िम्मे जो काम है, खासकर हम पॉलिटिक्स की बात करें या किसी भी संस्था की बात करें या आम आदमी की बात करें जी। तो हर इंसान अगर अपने मफाद से या डर से काम करेगा तो उस काम में वो लुत्फ नहीं आएगा। बिल्कुल दुरुस्त। जो खुद की जिम्मेदारी समझ कर करेगा। मैं मेरे अल्फाज में ये बात आपकी पेश करूं कि भाई इंसान कारोबार ना करे अल्लाह के साथ, बल्कि खालिस उसका बंदा है तो उसकी ऊपर जो जिम्मेदारी और जो उसने नौकरी सौंपी है तुमको दुनिया में, वो उसको अदा करे। इनका और किस्सा मजीद इस तरह से भी है कि वो एक हाथ में आग और एक हाथ में पानी लेके निकलती थी कई बार, और कहती थी मैं जन्नत को जला दूंगी और दोज़ख को मैं बुझा दूंगी, क्योंकि लोग इस तरह से इबादत करते हैं कि जन्नत के लालच और उससे दोज़ख के डर से करते हैं, तो उनको कतई मंजूर नहीं था। बिल्कुल सही है। आगे रुक करते हैं हम मौलाना निज़ामुद्दीन औलिया साहब के किस्से पे आ जाते हैं। इनके बचपन में भी कैसे हालात थे और कैसी माएँ होती थी, तो तब जाके ऐसी हस्तियाँ पैदा होती थी, उस पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ मैं। निज़ामुद्दीन औलिया साहब की बहुत बचपन में इंतकाल इनके वालिद साहब का हो गया, और इनकी माँ जो थी सैयद घराने के थे ये, और बड़ी आबिदा जाहिदा और एक खुददार औरत थी। उन्होंने उनके ननिहाल में काफ़ी मालो दौलत थी, लेकिन उन्होंने वहाँ से कोई भी रुपया पैसा लेना पसंद नहीं किया, बल्कि खुद के रियाज की कमाई से इनको परवरिश देने की ठानी। अब ये सबसे क्या करती थी कि लोगों के कपड़े सीती थी और बच्चे की परवरिश करती थी। और ये मामला है बदायूं का। बदायूं, आप मौलाना निज़ामुद्दीन बदायूं में पैदा हुए। अच्छा। तो साहब बदायूं में पैदा हुए तो ये वहाँ पे जैसे ये 4 साल के हुए तो इनको मदरसे में रखे गए। अब वहाँ पे जो यूपी का मामला है, वहाँ पे जो जाड़े का मौसम है, मतलब जो ठंड कहते हैं, हाँ। वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है अपने गुजरात के भी मुकाबले में, चूँकि हिमालय नज़दीक है। बिल्कुल। तो इनकी वालदा ने काफ़ी दिनों से कुछ पैसे जमा करके इन्होंने ऊन लाती थी और ख़ुद के हाथों से एक स्वेटर बनाया था। बराबर। और स्वेटर बनाया और कहा कि बाबा निज़ाम, इनको बाबा कहा करती थी इनकी वालदा, कि बाबा निज़ाम ये हमने आपके लिए स्वेटर जाड़ों के मौसम के लिए बनाया है, तो आप इसका इस्तेमाल, आज पहला दिन है जाड़ों का, तो आप कीजिए। तो आपने कहा बखुशी पहन ली वो कोटी और मदरसे की जानिब चले। अब रास्ते में साहब क्या हुआ कि जब उस टाइम पे कुछ मुग़ल हुकूमत थी, तो किसी और कोई राजा था, उसको गिरफ्तार करके थाने में लाए थे, और काफ़ी भीड़ भाड़ थी थाने के आगे, और एक हुजूम सा था, राजा के साथ उसकी बीवी और बच्चे भी बाहर खड़े थे, और राजा की तफ्तीश अंदर चल रही थी। निज़ामुद्दीन साहब का वहाँ से गुज़र होता है, तो देखते हैं कि जो रानी भी खड़ी है और साथ में बच्चा भी है, और बच्चा ठिठुर रहा है। तो आपने जो कोटी थी, जो उनकी जो गर्म कोटी थी, वो उतार के बच्चे को पेश करी। क्या? तो बच्चा क्या कहता है, हम राजा हैं, हम भीख नहीं लेते। तो आपने वापस ले ली और वहीं रुके रहे। फिर कुछ देर के बाद फिर बच्चे को ठिठुरते देखा, तो फिर दोबारा आपने पेश करी। अब माँ का ही दिल था, रानी थी, बिल्कुल। तो माँ ने अर्ज़ की कि ले लो बेटा, वो अपने को तोहफ़तन देते हैं तो इनकार नहीं करना चाहिए। तो
उन्होंने जो उनकी जो गर्म लिबास था वो राजा के बेटे ने इख्तियार कर लिया, न पहन लिया, उसकी गर्मी उसकी ठंडी रुक गई। अब हुआ साहब क्या आगे कि घर जाते हैं। अब घर जाते हैं तो वालिदा पूछती है, बेटा निज़ाम, बाबा निज़ाम, वो गर्म कपड़ा जो हमने आपके लिए जो महीनों से जमा करके किया तो कहाँ है? तो जुम्मन वान जो पूरा किस्सा है सुना देते हैं। तो वालिदा का जवाब सुनिए, आज आपकी और हमारे घर की और भी औरतें ये जवाब नहीं दे सकती। कितना नोबल जवाब दिया है। कहते बाबा निज़ाम बहुत अच्छा काम किया आपने। सुभान अल्लाह। बाबा इतने कुछ नहीं था, उसमें से भी सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी वालिदा कहते कि बाबा बहुत अच्छा निज़ाम काम किया आपने। तो जब ऐसे वालिदा होती है तब जाके ये ऐसे बच्चे पैदा होते हैं इस तरह से। और कहने का मकसद ये है कि जब इनके यहाँ फाके चलते थे तो निज़ामुद्दीन औलिया साहब कहते थे कि मेरी वालिदा का मैं ऐसा टॉमे रहता था कि कब मेरी वालिदा मुझे कहे कि बाबा निज़ाम आज तो हम अल्लाह के मेहमान हैं, मतलब कि आज घर में खाना नहीं है। तो और वो कहे कि वो जब मेरी वालिदा जब ये लफ्ज़ कहती थी कि बेटा निज़ाम आज हम अल्लाह के मेहमान, कि मुझे इतनी निहायत ही मसरत होती थी कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। इसी तरह से एक आखिरी बात पे तवज्जो दे के हम आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये काम करेंगे जी कि उस्मान भाई कि जिस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जी खुद तकलीफ में है और वो दूसरों की मदद करता है, बिल्कुल सही। उसकी जो मुसरत है वो कुछ और ही होती जी उसका जो लुत्फ आता है। हाँ, लेकिन अक्सर आजकल हम ये देखे जा रहे हैं कि संग्रहखोरी जो बढ़ गई है कि इंसान पहले खुद के लिए स्टॉक कर लेता है और उसमें से कुछ बचता है जी वो किसी और को नहीं। मैं आपको तवज्जो एक आखिरी बात करके अपने इसका इख्तिताम करते हैं कि जैसे हम वेस्ट के जो बच्चों से जो इस तरह से किस्से होते हैं, सिंड्रेला का किस्सा ले लो। अब सिंड्रेला का किस्सा आपने सुना होगा कि घर से जब निकलती है सिंड्रेला तो झूठ बोल के निकलती है कि मैं फला जगह नहीं फला जगह जा रही हूँ। हमारे यहाँ के किस्से देखिए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब घर से निकलते हैं वालिदा उनको अशरफिया देती है और कहती है कि बेटा झूठ मत बोलना, चाहे जान चली जाए झूठ मत बोलना। और वो जब वो डाकुओं ने घेरते हैं और ये बच्चा कहता है कि सब ने दे दिया, तो कहते नहीं मेरे पास 30 अशरफिया मेरी बगल में है। अब वो निकाल के देते हैं तो ये इनकी सच्चाई और ईमानदारी को देखकर जो डाकू है वो तौबा कर लेता है। तो ऐसे मामले होते हैं, ऐसी माएँ होती है जब ऐसे किरदार पैदा होते हैं। तो इस तरह का मैं आपको तवज्जो दिलाता था कि इस तरह के जो मगरिब का निज़ाम है और इस्लाम का निज़ाम है उसमें क्या वाज़ेह फ़र्क है और किस तरह के इस तरह से हम बेहतरी पर जा सकते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम। तो दोस्तों मैं मदर शेख और उस्मान भाई आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कोई नए टॉपिक के साथ। हमारा हफ्तावार प्रोग्राम हालत हाज़िरा में। अल्लाह हाफ़िज़।